चलिए आपको सीधे अब मेरठ लिए चलते हैं, जहां पंचलाइन मेरठ सीएम योगी आदित्यनाथ युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सहयोगीकरण से सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री अरुण गोविंद जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महापौर श्री हरिकांत अहलुवालिया जी, माननीय विधायकगण श्री अमित अग्रवाल जी, अश्विनी त्यागी जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, गुलाम मोहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती कांता कदम जी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी और उपस्थित मेरठ और सहारनपुर मंडल से जुड़े हुए हमारे सभी युवा उद्यमी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस नई योजना के प्रति जो उत्साह पूरे प्रदेश भर से युवाओं ने दिखाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रति प्रदेश के युवाओं के रुझान को भी प्रदर्शित करता है। हमने स्कीम लॉन्च की है 24 जनवरी 25 को और हम लोगों को लगता था कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 1 लाख युवा उद्यमियों को ऋण मिलना बहुत कठिन होगा और कितने लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसका पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें आवेदन मांगे गए तो अभी आपके सामने मंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक 1 लाख के सापेक्ष जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वह 2,67,000 से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन किया है। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में मिला, आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग हुआ था, तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविंद जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, जिसमें आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने मां बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उस ब्याज, उस ऋण
पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने बाहर देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की इस लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के यूपी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब अगर एक यूनिट में 2 लोग 4 लोग भी काम करते होंगे तो भी 3 से 4 करोड़ लोगों को केवल एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर रोजगार दे रहा है।
और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर